दो बातें हैं। बहुत लोग इसको एक बड़ा झटका मान सकते हैं क्योंकि एक दूसरा नाम जो इस पार्टी में हम सुनते हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य का है। लेकिन एक दूसरी राय ये है कि इस पार्टी में बहन मायावती और उनका हाथी, इसके अलावा कोई दूसरा नेता रिलेवेंट नहीं है। इसीलिए किसी चुनाव के ठीक पहले किसी के आने जाने से बीएसपी के ऊपर कोई फर्क पड़ जाए चुनावी गणित में, ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि नहीं होता। देखिए, मौर्य के जाने से अगर फर्क पड़ना है तो ये फर्क इतना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी, जो कि ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का मूड शायद झेल रही होगी, उसके पास कहने को दिखाने को एक दलित नेता वहाँ पर हो जाए। लेकिन किस नेता के आने जाने से, जैसा मैंने कहा, कि बहुत फर्क पड़ता नहीं है। दूसरी बात और भी पता चलती है कि असम के बाद बीजेपी का जो हौसला बढ़ा हुआ है कि वहाँ पर बहुत गुंजाइश है यूपी में। अगर ऐसा होता तो मौर्य इस पार्टी को क्यों न ज्वाइन करते, बीजेपी को क्यों न ज्वाइन करते, समाजवादी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है। इससे भी ये पता लगता है कि कम से कम स्वामी प्रसाद मौर्य की राय में तो यूपी में मुकाबले में सपा और बसपा है और बीजेपी तीसरे नंबर पर है। क्योंकि अगर दल बदलना है तो आप उसमें जाओगे जिसके जीतने की संभावना ज़्यादा है। देखिए, खास बात यह है कि मायावती हमेशा चुनाव अकेले लड़ती है बीजेपी के साथ, जब एक बार रिश्ता खराब हुआ था उसके बाद से। लेकिन पहली बार एक ऐसा संकेत मिलता है कि यूपी में अपनी जीत को पक्का करने के लिए वो कांग्रेस से एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग कर रही है। कांग्रेस को उन्होंने उत्तराखंड में मदद की, इसके अलावा कांग्रेस एक प्रकार की बातचीत की गुंजाइश बनी हुई है। मायावती के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है, ये मैसेज देना मुसलमान वोटर को कि वो कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएगी। और इस मैसेज को देने के लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि एक तरफ मुलायम विरोध अगर हो रहा है तो मुसलमानों को इस मैसेज को देने के लिए वो कांग्रेस का सहारा, कांग्रेस का साथ ले। और कांग्रेस जिस हालत में वहाँ पर है वो बिना शर्त मायावती के साथ सवारी करना चाहेगी। तो इस बार शायद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी प्रकार के अलायंस या एडजस्टमेंट या अंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश आप देख सकते हैं मायावती और कांग्रेस और अजित सिंह जैसी पार्टियों के बीच में। जहां तक तैयारी का सवाल है, बीजेपी जिस महामशीन के साथ चुनाव लड़ती है, जिस बूथ लेवल पर काम करती है, अमित शाह वहां पर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और असम के बाद उन्होंने ये जोर लगा लिया है कि इस चुनाव को जीतने के लिए लड़ना है। लेकिन मायावती के बारे में आप जानते हैं कि उनके यहाँ चुनाव और टिकटें सब कुछ पहले तय हो चुका होता है, भले ही वो अनाउंस ना करें। लेकिन हमारी खबर यह है कि करीबन 300 से ज़्यादा नाम वो फाइनल कर चुकी हैं। इस बार उनकी लिस्ट में खास बात देखने की यही होगी कि कम्बिनेशन क्या बन करके आता है। तो दलित, मुस्लिम और अपर कास्ट ब्राह्मण, इस प्रकार के टिकटों के बंटवारे में आप देखेंगे कि शायद सबसे ज़्यादा टिकट, करीबन 100 के आसपास टिकट मुसलमानों को वो शायद दे दें और उसके बाद दूसरी जातियों का उसमें नंबर आएगा। इसलिए तैयारी के मामले में मायावती बहुत वेल ऑर्गेनाइज नज़र आती है, बीजेपी बहुत बड़ा जोर लगा रही है। जाहिर है कि सरकार में होने के कारण अखिलेश यादव अच्छी स्थिति में देखते हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का उनका बोझ बहुत बड़ा है।